कल रक्षाबंधन है, वो बंधन जिसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है और भाई अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करने का वचन देता है, जिसको लेकर आज बाजार गुलजार हैं। मिठाइयों की खुशबू हर गली मोहल्ले में घुल चुकी है। वहीं दूसरी ओर बहनों ने राखियां अब खरीदनी शुरू कर दी है, राखी की थाली सजा ली है और भाइयों ने तोहफे की तैयारियां पूरी कर ली है। इसी रक्षाबंधन पर हम आपको ले चलेंगे अलग अलग अब शहरों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, जहां तैयारियां देखने को मिल रही है और बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। तो चलिए सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं जबलपुर से, दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से मौजूद हैं, अभिषेक तिवारी रायपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी से एक एक करके बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको इंदौर लिए चलते हैं। पुनीत, इंदौर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है रक्षाबंधन को लेकर? बिल्कुल दीपेश, देखिए मैं मौजूद हूँ एक मिठाई की दुकान पर और यहाँ पर आप लोगों की भीड़ देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने एक्साइटेड हैं लोग इंदौर में रक्षाबंधन पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्व मिठाई का ही माना जाता है इस त्यौहार में। बहनें अपने भाइयों को खुश करने के लिए उनका मुंह मीठा कराती है, त्यौहार मनाती है, तो ऐसे में मिठाई भी स्पेशल हो, तो ऐसा ही कुछ बहनों की इच्छा रहती है। तो हम मौजूद है भवरीलाल मिठाई वाला पर और हम बहनों से ही बात कर लेंगे। भाई बहन के पवित्र बंधन का त्यौहार है, कितने एक्साइटेड है आप और मिठाई का कितना महत्व मानते हैं? हम सब बहनें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है राखी के लिए। मार्केट की रौनक आप देख सकते हैं, मिठाइयों के लिए जो लाइन लग रही है वो आप देख सकते हैं, और राखियाँ तो इतनी सुंदर सुंदर और इतनी अच्छी मिल रही है मार्केट में। सब लोग बहुत एक्साइटेड है इस फेस्टिवल के लिए और ये भाई बहनों का बहुत खास फेस्टिवल होता है। तो भवरीलाल की मिठाइयाँ तो यहाँ पूरे इंदौर में फेमस है। जिस तरीके से सुबह से यहाँ पे लाइन लगी हुई है, 10 बजे से लोग आके खड़े हुए हैं और अभी भी इतनी भीड़ है यहाँ पे कि लगता है कि दोपहर तक तो सब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, आंटी कितना एक्साइटेड रहती है बहनें भाइयों के लिए? बहुत ज़्यादा रहती है, इंतजार ही करती है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा, मुझे पीहर जाना है, भाई से मिलना है, राखी का पर्व है। ऐसा तो भाई बहन के त्योहार का हर किसी को इंतजार होता है। यही कारण है कि बहनें अब मिठाई की दुकानों पर पहुंची हैं और अपने भाई का मुंह मीठा कराने के लिए यहां पर मिठाइयां खरीद रही हैं। मैं लौटूंगा पुनीत आपके पास। दुर्गेश का रुख कर लेते हैं जबलपुर। दुर्गेश, अगर संस्कारधानी का जिक्र किया जाए तो वहां कैसा माहौल रक्षाबंधन को लेकर देखने को मिल रहा है? देखिए दीपेश, माहौल तो बहुत गजब है, लेकिन इस बार महंगाई का तड़का भी इस त्यौहार में लग रहा है। और मेरे हाथ में एक नारियल है और दीपेश, मैं कहूँगा कि राखी की थाली जब तैयार की जाती है तो बिना नारियल के ये संभव नहीं होता है। लेकिन इस बार नारियल के दाम अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जबलपुर में ही नारियल का जो एक नारियल का रेट है वो 40 से 45 रुपये तक बिक रहा है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार नारियल जो है अपने हाईएस्ट रेट पर पहुंच गया है, क्योंकि अब तक 20 से 25 रुपये तक ही जो है नारियल बिकता था, लेकिन इस बार 40 से 45 रुपये बिक रहा है। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार भी हैं यहाँ पर। मैम, क्या कहेंगी इस बार नारियल का जो रेट है किस तरीके से पहुँचा है, और इसके बिना तो पूजा भी संभव नहीं होती है? बिल्कुल संभव नहीं है नारियल के बिना पूजा। अब तो गणेश जी आने वाले हैं, इसमें इतने महंगे नारियल रहेंगे तो कहाँ कोई लेगा ऐसे में। राखी के त्योहार और राखी के त्योहार चल रहा है, त्योहार में अभी तक मेरा कल से एक नारियल नहीं बिका है, इसीलिए हमने त्योहार की वजह से ही नारियल रखा, पर बिक नहीं रहा है अभी तक। क्यों बिक रहा है? लोग 30 रुपए तक मांग रहे हैं। अब 35 रुपए की तो खरीद मिल रही है, 30, 32, 35 की तो हमको खरीद पड़ रही है, तो हम कितने में बेचें? ये लगता है कि 5 रुपए तो बचना चाहिए ना एक नारियल पे। अच्छा, ये बताइए, पहली बार इतना रेट पहुंचा? हाँ, पहली बार ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। लोग नारियल की चटनी के लिए भी नहीं ले जा रहे हैं, इडली सांभर के लिए कहते हैं नारियल भूरा दे दीजिए 25 रुपए का, वो ज़्यादा बेटर है। तो नारियल नहीं बिका इस बार। बिल्कुल दीपेश, देखिए सुन सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है नारियल, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस नारियल के बिना जो है पूजा संभव नहीं होती है। और फिर बिल्कुल, और यही कारण है कि अब रक्षाबंधन पर महंगाई का जिक्र भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं लौटूंगा दुर्गेश, दिलीप का रुख कर लेते हैं अंबिकापुर में। दिलीप, अंबिकापुर में माहौल क्या है जरा ये भी बताइए, और रक्षाबंधन को लेकर सरगुजा संभाग का कल्चर क्या कहता है, जरा उसको भी दर्शकों तक पहुंचाइए।
बिल्कुल दीपेश, इस वक्त जो सरगुजा का मैं एक बड़ा शॉप में मौजूद हूँ और ये मिठाई का दुकान है। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो दुकानदारों ने 15 दिन पहले से ही वो लग गए थे तैयारियों में, और आकर्षक तरीके से जो यहाँ का जो बर्फ़ी है वो काफ़ी फेमस है, चाहे खजूर की बर्फ़ी हो, अंजीर की बर्फ़ी हो, नारियल की बर्फ़ी हो, ये तमाम है, मावा मलाई की बर्फ़ी हो, तमाम। देखिए किस तरीके से जो होटलों को इस तरीके से आकर्षक तरीके से इन्होंने सजाया हुआ है, और जो भाई हैं, जो बहन है, यहाँ पर खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। तो सबसे जो लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं जैसे यहाँ प्रवेश कर रहा था जब इस होटल में, तब मैं देख रहा था सड़क में लोगों की भीड़ लगी हुई है, और ये जो भीड़ है दुकानों तक है, अंदर तक है। देखते यहाँ इतने व्यस्त हैं सारे लोग, जितने कस्टमर हैं वो पहुँचे हुए हैं, जो कर्मचारी हैं वो व्यस्त हैं। और लोगों से भी मैं बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर किस तरीके से सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। दीदी, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे राखी? उधर किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं तो बैकुंठपुर से यहाँ पे मिठाई लेने के लिए आया हूँ। मिठाई इनकी दूर दूर तक फेमस है, अच्छी बनती है मिठाई, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। मीठा वगैरह जो रहता है वो काजू कतली वगैरह जो वो भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। और अगर रक्षाबंधन की बात करें तो बहुत ही अच्छा त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है, अच्छा त्यौहार है बहुत। देखिए इतने दूर से आए हैं, कोरिया जिले से पहुंचे हैं, करीब 100 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यहाँ पे पंचशील जो होटल है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे किस तरीके से सेलिब्रेट करने के चल रहे थे। यस सर, रक्षाबंधन के आए हैं त्योहार मनाने, यहाँ से मिठाई लेने के लिए। तो मिठाई तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट यहाँ रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, महंगाई का तड़का है। महंगाई का तड़का है। हाँ यस सर। देखिए मिठाइयों में महंगाई दिख रही, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? किस तरीके से सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं? बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छा शॉप है यहाँ पे आते ही। मेरा खुद का शॉप है वैसे, लेकिन बहुत इतने वैरायटी तो पूरे अंबिकापुर में नहीं मिलता है जितना हमारे यहाँ मिलता है। खासियत क्या है यहाँ के? खासियत ये है कि आपको हर चीज यहाँ मिलेगा, खाने पीने से लेके हर चीज का पूछिए क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं? नाश्ता, स्नैक्स सब कुछ मिलेगा, डिनर लंच सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, A to Z। कॉफी लीजिए हमारे यहाँ का। क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं? देखो हर तरफ नकली की बात होती है, नकली पनीर बन रहा है, नकली मिठाई, आप लोग कैसे इसको मेंटेन करते हैं? पंचशील इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक नंबर का चीज़ इस्तेमाल होता है, भले रेट ज़्यादा होता है लेकिन आपको क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा हमारे यहाँ। चलिए मैं लौटूंगा, अब एक बार रायपुर का रुख कर लेते हैं। दिलीप, जरा अभिषेक की भी अब तैयारियां देख लेते हैं, रक्षाबंधन की किस तरह की है, माहौल किस तरह का है। अभिषेक जरा बताइए, बाजार की रौनक क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए दीपेश, इस समय मैं मार्केट में ही खड़ा हूँ और मार्केट में मुझे 2 बहनें भी मिल गई हैं। अभी मुझे जस्ट राखी जो है राखी पहनाई गई, आप देख सकते हैं। अभी मेरे को ये बहन है मुझको मिली, इन्होंने बोला मेरा भाई नहीं है, तो मैंने बोला मुझे ही भाई बना लीजिए और राखी भी पहनाई है। पहले आपको रौनक दिखा देता हूँ थोड़ी मार्केट की। इस समय मार्केट में मौजूद हो और आपको जो स्टॉल दिख रहे होंगे पूरे राखी के स्टॉल हैं, पूरे इस मार्केट में लगे हैं। बहनें जो आई हैं अपने भाइयों के यहाँ राखी ले रही हैं लगातार, और अलग अलग तरह की राखियाँ इस बार देखने मिल रही है बाज़ार में। और बात करूं तो अभी मैंने भी रक्षाबंधन की शुरुआत कर दी है, राखी पहन ली है। आपको कैसा लग रहा है ये त्यौहार है? आपने बताया आपका भाई नहीं, फिर भी मुझे ये था कि अब तो रक्षाबंधन है ही नहीं, राखी मनाने ही नहीं है, बट अब लगा कि हाँ रक्षाबंधन है। तोहफा तो लिया नहीं आपने? अरे नहीं, तोहफे के लिए थोड़ी ना बांधे राखी आपको। ठीक है, देखिए ऐसी भी कुछ बहनें हैं जिनके भाई नहीं है, तो उनसे भाई बनकर भी आदमी रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राखी बांधा। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। अब ये राखियों की आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। ये पूरा एक स्टॉल है, यहाँ देख रहे हैं बहुत लोग राखी लेने हैं और अलग अलग तरह की राखी। भाई वो राखी दिखाना, वो वाली राखी दिखाना। देखिए इस तरह की राखियाँ मार्केट में बिक रही है। रोलेक्स डिज़ाइन की राखियाँ भाइयों को पसंद आएंगी, बहनें अगर देंगी उनको। इस तरह की भी राखी आपको अलग अलग तरह की राखियाँ देखने मिलेंगी, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत इसी दिन का इंतजार रहता है, भाइयों से मिलना, तोहफा लेना, बस बहुत अच्छा लग रहा है। मिलने का इंतजार है कि तोहफे का इंतजार? मिलने का भी और तोहफे का, कि भैया लोग भी बाहर रहते हैं, इतना यही अवसर रहते हैं हम भैया लोगों से मिलने का। क्या तोहफा मांगे इस बार भाई से? अब जो अपने दिल से दे भैया। मांगे नहीं है कुछ? नहीं। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, क्या तोहफा मांगी है भाई से? जी अभी कुछ तो सोचा नहीं है। आईफोन कुछ नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं अभी। देखिए इसी तरह से पूरे रौनक छाई हुई है, और भी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि इस तरफ देखिए पूरा जो स्टॉल है किस तरह से भरा हुआ है। यहाँ भी लोग राखी खरीद रहे हैं।
इनसे भी अगर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। और वैरायटी जो है रायपुर, इस बार जो रायपुर में राखी की वैरायटी है, बहुत ही अलग अलग तरह की वैरायटी की राखी आई हुई है। कहीं पे नाम लिख के बांधने का है, कहीं पे बिल्कुल यानी समझा जा सकता है कि त्योहार की रौनक जो है वो बाजारों में देखने को मिलने लगी है। अब दुकानें गुलजार दिखाई दे रही है, मिठाई की दुकान को, फल फ्रूट्स की दुकान को, या फिर अब रक्षाबंधन के लिए जो दुकानें तैयार हैं वो भी अब यहाँ पर गुलजार दिखाई दे रही है। लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया।